कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी छात्रों को, सभी दर्शकों को नमो नमः, नमस्कार। इस कर्मकांड इन डिप्लोमा दूरवर्ती शिक्षण में आप सभी का मैं डॉक्टर राजेंद्र पंड्या हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सहायक आचार्य श्री वर्तन संस्कृत महाविद्यालय भागवत विद्यापीठ 16 आप सभी का पुनः दूरवर्ती शिक्षण में कर्मकांड इन डिप्लोमा में आप लोगों का फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी ये प्रश्न पत्र 2 का जो तीसरा यूनिट बाकी है, वो तीसरा यूनिट की आज हम चर्चा करेंगे और तीसरा यूनिट हम इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो तीसरा यूनिट जो है हमारा, वो तीसरा यूनिट में विवाह संस्कार, जो हमारा प्रमुख संस्कार है 16 संस्कारों में, तो ये जिसे कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को ही धन्य कहा गया है कि उसमें ही जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए ये है विवाह संस्कार जो है वो प्रमुख संस्कार हमारा हिंदू संस्कारों में बताया गया है। इसीलिए आज जो है हम ये तीसरे यूनिट की चर्चा करेंगे, जिसमें विवाह संस्कार पूर्ण रूप से दिया गया है और इसमें क्या विधि विधान है, कौन कौन से मंत्र इसमें बोलने हैं और क्या जो है इसमें होम वगैरह करना है और किस तरह से पूरा ये विधि विधान के साथ ये पूरी विधि करनी है, इस बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करते रहेंगे और साथ साथ में आपको ये विधि और विधान बताते भी जाएंगे। तो ये जो है स्क्रीन शेयर जो है आपके यहाँ मुख्य स्क्रीन शेयर हो गई है। तभी जो है विवाह संस्कार, उसकी सबसे पहले अनुक्रमणिका बताई है। तो अनुक्रमणिका क्या है? तो इसमें अनुक्रमणिका में जैसे कोई विधि होती है तो उसके सबसे पहले अनुक्रमणिका बताते हैं। तो अनुक्रमणिका पढ़ाते हैं कि इस तरह से पूरा विधि विधान के साथ क्रम से ये विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए, होता है। साधुस्ततो विष्टरम पाद्य विष्टरम अर्घ्याचमनम वै मधुपर्क वाक्चमे उत्सृजत तृणान्यत्वथ वैदिक कर्मस्याग्रिमभ्यर्चय कौतुका द्वरः आनीय कन्या वसनम वराय ददाति दाता वरवस्त्रदानम परस्परम दातृग्रथि बंधनम संकल्प कन्या वर्णम च होम लाजाहुति ग्राम्यवच सुमंगली परिवर्तिवामे ग्रथनम विधत्ते सुष्टाहुति स्यादभिषेक दानम कृत्वा वरः कौतुक मंदिरम व्रजेत। तो इस तरह से ये जो है पूरा अनुक्रमणिका दिया है। ये अनुक्रमणिका भी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि क्रम क्या है विधि का, विवाह संस्कार का, ये हम जान सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है मुख्य विधि यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देशाचार जो होता है, वो देशाचार का भी महत्व है, वो देशाचार भी करना है। लौकिक जो होता है, जैसे 2 प्रक्रिया होती है, एक तो शास्त्रीय पद्धति और एक लौकिक पद्धति। तो शास्त्रीय पद्धति जो है विवाह संस्कार में, वो तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ में जो देशाचार होता है, जो लौकिक क्रियाएं होती है, जिसको हम कहते हैं कि देशाचार, कुलाचार, तो वो देशाचार और कुलाचार को भी हमको करना है, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है। जिस देश के, जिस कुल के जो आचार होते हैं, जो है, जो उसके में जो विधियां होती है, वो भी हमको करनी है और शास्त्रीय विधि तो करनी ही करनी है। सबसे पहले यहाँ जो है वस्त्राभूषणम
वर पक्षात मंडपे आनीय स्थापित, वर पक्ष के ओर से वस्त्र इत्यादि सब आभूषण वगैरह सब रख करके रखना है और मनोज्योतिर मंत्र पढ़ना है। तो इस तरह से जो है मंत्र सबसे पहले दिया है और मंत्र पढ़ना है। ओम मनोज्योतिर्जुकतामाज्यस्य बृहस्पति जगनमिमंतनो त्वरिष्ठ जगनगो समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ये जो है सारी चीजें रखनी है। ततो गणेशाद्यावाहित देवता स्पर्श कारयित्वा गुप्तागारे स्थापित नापित द्वारा, अर्थात सब जो है कन्या के घर सब भिजवा देना है, रखवा देना है। इसके बाद जो कन्या मंडपमानीय कन्या हस्तेन संकल्प पूर्वक गणेश ओंकार लक्ष्मी कुबेरान अर्चयेत। वो जो है कन्या को मंडप में बिठा करके तो संकल्प वगैरह कन्या के हाथ से कराने के बाद गणेश, ओंकार, लक्ष्मी और कुबेर इसकी जो है पूजा करनी है। और संकल्प यहाँ पे दिया गया है। ये तीनों जो पूजा है उसका ही संकल्प है। विष्णु और विष्णु और विष्णु श्रीमद भगवतो ये सारा बोल करके तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण सब बोल करके अंत में अंततोगत्वा गोत्र भी बोलना है। अमुक गोत्रायाः, जो गोत्र की जो कन्या है उस कन्या का गोत्र बोलना है, कन्या का नाम बोलना है और बोलना है उद्वाहांग भूतम गणेश ओंकार लक्ष्मी कुबेराणाम यथोपचारे ही पूजनम च करिष्ये। ये 3-4 देवों की पूजा बताई है। गणेशाय नमः, गणेशम आवायामि स्थापयामि। ओंकाराय नमः, ओंकारम आवायामि स्थापयामि। लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्मीम आवायामि स्थापयामि। कुबेराय नमः, कुबेरम आवायामि स्थापयामि। ये चारों देवताओं की फल वगैरह लेकर के, चावल वगैरह लेकर के पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो है पट्ट सूत्रम परिधाय दीर्घायुस्त ओखदे खनिता जस्मै चित्वा खनाम्यहम अथोत्वं दीर्घायुर्भूत्वा सतवलशा विरोहतात। इस मंत्र से पट्ट पहनना है। कन्या का भ्राता जो है वो पट्ट पहनाता है। और औषधे खनित्वा ये सब करके फिर गुप्तागार में जाना है। गुप्तागार में जाकर के वहां इसके बाद वर जो है चतुर्मुख दीपकम आदाय मंडपम आगच्छेत। चौमुखा दीपक लेकर के वरराजा जो है, वर जो है वो मंडप में आता है और रीति रिवाज के अनुसार जो रिवाज है उस अनुसार वो करना चाहिए। और यहाँ पर जो विधि दिया है काशी की पद्धति की ये विधि है, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो अपने अपने आचार के अनुसार, अपने अपने जो कुलाचार या देशाचार जो होता है, देश कालो संकीर्त्य ऐसा बोलते हैं, तो देश काल के अनुसार यहाँ पे करना है। फिर जो है जूता का पूजन करना है। जूता का जो है उपान्नो अथ वरमाह उपान्हौ उपमुंचतु अग्न्यौ हृदयो घृतकुंभ प्रवेश। इसके बाद जो है आगे लिखा है कि उपन्न का त्याग करना है। वरराजा जो है वो सब अपने जो जूते वगैरह पहने हैं उसको खोल करके निकाल करके भद्रपीठ जहाँ रखी है वो भद्रपीठ जो है उसका जो है भद्रपीठ के ऊपर आकर के गणेश जी इत्यादि का स्पर्श करना है। फिर जो है कन्या का पिता कन्यादान के लिए बैठता है, माता भी बैठती है और वर के प्रति खड़े होकर के बोलता है कन्या का पिता, षडर्घ्या भवन्तु आचार्यो वैवाह्यो राजा प्रिय स्नातक इति। ये जो है वरराजा बैठ गया है मंडप में और कन्या दान देने के लिए कन्या की माता पिता भी बैठ गए हैं। और कन्या का पिता जो है वो सबसे पहले मधुपर्क पूजा करने के लिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो है ये कारिका बोलते हैं, ओम षडर्घ्या भवन्त्वाचार्य आचार्य ऋत्विक वैवाह्यो राजा प्रिय स्नातक इति।
प्रति संवत्सरान् हर्येयुः यक्षमाणास् ऋत्विजः आसनमाहार्य इति मंत्रेण आसनस्य पश्चात तिष्ठन्तं वरं प्रति कन्या पिता वदति। अब जो है कन्या का पिता जो है ये कहते हैं कि 6 प्रकार के लोगों को अर्घ्य से पूजा करनी चाहिए, शास्त्र का वचन है। कौन कौन से 6 लोग जो है तो के आचार्य की अर्घ्य से पूजा करें, ऋत्विक के अर्घ्य से पूजा करें, विवाहीय योग्य जो वर है उसकी पूजा करें, राजा की पूजा करें और प्रिय शिष्य की भी पूजा करें, और स्नातक होता है, स्नातक की भी वो वधुपर्क इत्यादि अर्घ्य इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। फिर कहते हैं वर का पिता कि साधु भवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम, आप सज्जन है ऐसा करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो वर राजा जो है प्रतिवचन देता है, माम अर्चय अर्चय माम, मुझे मेरी पूजा करिए, मैं सज्जनता दिखाऊंगा। फिर बैठते हैं और संकल्प किया जाता है। ये संकल्प यहाँ पे दिया गया है, विष्णु और विष्णु विष्णु, ये सारा पूरा संकल्प बोलना है। इस तरह से बोल करके अमुक गोत्र बोलना है, अमुक गोत्रायाः अमुक नामना कन्यायाः, गोत्र बोल करके अमुक नाम की कन्या का नामोच्चारण करना है। अद्य विवाह करिष्ये, ऐसा करके संकल्प करना है। फिर जो है दूसरा एक हाथ में जल लेकर के तत्र ग्रहागताय स्नातकस्य वराय कन्यादानांग भूतम मधुपर्कम करिष्ये, ये मधुपर्क का भी एक संकल्प यहाँ किया जाता है। कभी ये जो है मधुपर्क से हम ये आए हुए वरराजा की हम मधुपर्क से पूजा करेंगे। फिर एक हाथ में विष्टर लेना है। विष्टर कैसे, विष्टर का मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ विष्णु स्वरूप जो वर है वो आए हुए हैं, उसके मधुपर्क की पूजा कर रहे हैं, उससे पूजा करने से पहले हम उसको दर्भ का एक आसन देते हैं बैठने के लिए। तो दर्भ का आवेश कैसे, पूर्व पीठिका के ऊपर बैठ ही गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर विधि है ऐसा दर्भ का एक जो विष्टर बनाना है आसन की भावना से, और 3 बार जो है कन्या के पिता बोलता है विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम। फिर जो है ये विष्टर हाथ में उसको वरराजा को देते हैं, और वर जो है ये बोलता है प्रतिगृह्णामि, मैं ये जो है आप दे रहे हैं आसन, वो मैं आसन का स्वीकार करता हूँ। तो आसन का स्वीकार करते हैं, और आसन का ये मंत्र यहाँ पे दिया गया है, ये जो है उच्चारण करते हैं। ओम वर्कमोस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः इमन्तमभिदिष्टामि यो मागश्चा विदासति। इस तरह से ये अपने आसन के ऊपर ये विष्ट रख देता है और इसके ऊपर बैठ जाता है। अब बैठने के बाद उसके पांव धोने हैं। तो ये कन्या का पिता जो है फिर से एक हाथ में पाद्य और पांव धोने के लिए अंजलि लेते हैं और बोलते हैं 3 बार, पाद्य पादार्थ पाद्यम पाद्यम पादार्थ मुदकम प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि। आप ये जो है पांव हम आपके धो रहे हैं, आप इसको ग्रहण करिए। तो वरराज जो कहता है कि ये मैं स्वीकार करता हूँ, आप मेरा पांव प्रक्षालन करें। और पांव प्रक्षालन करते समय भी ये मंत्र बोलना है, यहाँ दिया है ओम विराजो दोहोसी विराजो दोहमसीय मई माद्याय विराजो दोहा। इसके बाद जो है पाक प्रक्षालन करना है विराजो दो मंत्र से। और फिर जो है एक दूसरा भी यहाँ मंत्र दिया है, ओम युंजन्ति बद्नम बद्नमारुघम चरंतम परितस्तुखा रोचन्ते रोचनादिवि ओम जुञ्जन्त्यस्य काम्य हरिविपक्षसारथे सोणातृष्णु नृवाहसा। ये मंत्र बोल करके पांव धोने हैं, या तो फिर ये भी पुराण मंत्र यहाँ दिया है उससे तिलक करना है पांव धोने के बाद। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, ये श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि इति तिलकम। तिलक करना है पांव धोने के बाद, पांव अंगुष्ठ के ऊपर। फिर जो है अक्षत चावल भी छोड़ना है, ये मंत्र यहाँ बोलना है चावल का। ओम अक्षन्नमी मदंद शिव प्रिया अदुघत अस्तो गत स्वभा नवो विभ्रान विष्टया मति जो जानविंद्रते हरि। ये अक्षत छोड़ना है। इसके बाद जो है दूसरा एक मंत्र भी यहाँ दिया है। ओम जा आहर जमदग्नि श्रद्धाये मेधाये कामायेन्द्रियाय तामहम प्रतिगृह्णामि यशसा च भगे न च। इससे पुष्पमाला ग्रहण करनी है, पुष्पमाला वरराजा को धारण कराना है। फिर जो है पुष्पमाला पहनानी है ये इस मंत्र से। ओम यद्यसोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु तेन संग्रथिता सुमनस आबध्नामि यशोमयी। इससे पुष्पमाला पहना देनी है। इसके बाद जो है फिर 3 कुश लेकर के, विष्टर लेकर के फिर से पांव धो लिया है, तिलक किया है वरराजा को तिलक करके चावल कपाल में रख दिया है, एक पुष्पमाला पहना दी है। अब पांव के नीचे एक आसन रखने के लिए फिर विष्टर देना है और 3 बार बोलना है। विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, ऐसा प्रतिवचन दे करके ये वरराजा जो है विष्टर अपने पांव के नीचे रख देता है। इसका मंत्र जो है यहाँ जैसे आगे हमने पढ़ा दिया है, वर्खमोस्मि ओम वर्खमोस्मि समानानाम उद्यतामिव सूर्यः इमाम तमभितिष्ठामि यो मा कश्चा विदासति। इस तरह से जो है पांव के नीचे भी एक आसन लगा देना है। फिर जो है वरराजा के पांव धोने हैं। पांव धोने के बाद आसन भी रखना है और ये सारे करके पांव धो करके आसन पांव के नीचे रखने के बाद जो दुर्वा अक्षत फल पुष्प चंदन अर्घ्य पात्र सब लेकर के, एक अर्घ्य पात्र लेता है कन्या का पिता, उसमें दुर्वा डालते हैं, जल डालते हैं, फिर अक्षत डालते हैं, वो पात्र में अर्घ्य बनाने के लिए फल डालते हैं, पुष्प डालते हैं, चंदन डाल देते हैं और एक अर्घ्य पात्र बनाते हैं। अभी अभी वरराजा को जो है अर्घ्य दान करना है, अर्घ्य देना है। तो 3 बार बोलना है अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम। वरराजा बोलता है प्रतिगृह्णामि, ऐसा वरराजा कह करके वो अर्घ्य अपने हाथ में लेता है। अपने हाथ में अर्घ्य लेकर के और अर्घ्य को सिर वंदन करके यहाँ पे एक अर्घ्य को हाथ में लेकर के अर्घ्य का जल गिराता है नीचे थाली में, और इसका भी ये मंत्र यहाँ पढ़ना है। तो ये पढ़ते हैं ओम आपस्तयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नवानि शिरस्य अक्षतादिकं दत्वा समुद्रं वः, ये मंत्र है। समुद्रं व प्रणोमि स्वाम योनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरामा परासेचि मत्पयः। ये जो है अर्घ्य वंदन करके अर्घ्य को नीचे छोड़ना है। फिर आगे बताते हैं अर्घ्य वगैरह सब दे करके। अब जो है अर्घ्य दे दिया है, अर्घ्य छोड़ दिया है, जल अर्घ्य का छोड़ दिया है। फिर 3 बार कन्या का पिता वरराजा को आचमन कराता है, वर को, और आचमन कराता है तो बोलते हैं ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम। दाता वदेत, कन्या का पिता बोलता है, और गृहीता वदति प्रतिगृह्यताम। आचमनीयम में आचमन आप जो दे रहे हैं वो मैं आचमन भी स्वीकार करता हूँ। और ऐसा करके 3 बार आचमन वरराजा को कराना है। और इसका ये आचमन कराने का मंत्र यहाँ पे दिया है ओम आमागन्य ससासगुं सृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियम प्रजानाम अधिपतिम पशूनाम अरिष्टिम तनूनाम। ये जो है आचमन सकृत आच में तो एक बार आचमन करना है, बाद में जो है 2 बार आचमन फिर और कराता है। इस तरह से तूष्णिम, एक बार आचमन कराने के बाद 2 बार मौन होकर के आचमन करना है। फिर एक कांस्य पात्र लेना है,
कंस्य पत्र में दधी, मधु, घृत, दही रखना है, मध रखना है और घी रखना है। सब एक ही करके एक मधुपर्क बनाना है। और मधुपर्क जो है अभी वरराजा को देने की भावना से ये 3 बार जो है कन्या पिता बोलता है। मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः मधुपर्क प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि। मधुपर्क जो है आप स्वीकार करें। तो इसका प्रतिवचन वरराजा जो देता है कि मैं ये मधुपर्क स्वीकार करता हूँ। इस तरह से मधुपर्क हाथ में लेकर के इसके अंदर जो है सबसे पहले मधुपर्क को वरराजा देखता है। इसका मंत्र देखने का मंत्र है ओम मित्रस्य त्वा चक्षुखा प्रतीक्षे। तो मधुपर्क का निरीक्षण करना है। फिर जो है मधुपर्क का निरीक्षण करने के बाद ये मंत्र पढ़ करके मधुपर्क हाथ में लेना है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम। ऐसा मधुपर्क को पाणिभ्याम गृहीत्वा वाम हस्ते कृत्वा, माने लेफ्ट हैंड में ये मधुपर्क को ग्रहण करना है। और फिर जो है मधुपर्क को लेकर के तो मधुपर्क को 3 बार घुमाना है। घुमा करके थोड़ा मधुपर्क जो है पृथ्वी के ऊपर छिटकना है। इसका मंत्र है ओम नमस्यावास्यायान्न सते यत्त यत्त आविद्धं तत्ते निष्कृन्दामि इति अनामिकया त्रिप्रदक्षिणाम् आलोड्य अनामिकांगुष्ठाभ्यां किंचित भूमौ क्षिपेत। थोड़ा मधुपर्क को घुमाना है, आलोडन करना है, मिश्रित करना है और मिश्रित करने के बाद थोड़ा भूमि के ऊपर छिटा देना है। फिर जो है ऐसा 3 बार करना है। 2 बार करके 3 बार करके फिर मधुपर्क का प्राशन करना है। मधुपर्क का प्राशन करने का यहाँ पे मंत्र जो दिया है वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे ओम यन मधुनो मदभ्यम परमग्गुं रूपे रूपमन्नाद्याम द्यम तेनोहम मधुनो मदभ्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदभ्योन्ना दोषानी। इस तरह से 3 बार मधुपर्क का प्राशन करना है और 3 बार यही मंत्र पढ़ने हैं। मधुपर्क का प्राशन करने के बाद मधुपर्क शेष जो है वो असंचर देश से धारयेत, मान जहाँ कोई आता जाता न हो, इस तरह से यहाँ इस जगह पे वो मधुपर्क को रख देना है। जनसंचार वर्जित जो क्षेत्र है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, इस जगह पे मधुपर्क को छोड़ देना है। इसके बाद आचमन करना है। आचमन करने के बाद वो जो है न्यास करना है। लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल लेना है और राइट हैंड से ये सब बोलते बोलते वरराजा को न्यास, वर को न्यास करना है। तो सबसे पहले जो है अपनी 5 अंगुली जल में डुबो करके, लेफ्ट हैंड में जल है, राइट हैंड से अपनी अंगुली जल में डुबा करके सबसे पहले जो है मुख का स्पर्श करना है और बोलना है ओम वांग में आस्यस्तु इति पंचांगुल्ये ग्रहित मुखम स्पर्शेत। मुख को 5 अंगुली से मुख में जल का स्पर्श कराना है। इस तरह से बारी बारी प्रत्येक अंग को इस तरह से जल का स्पर्श कराना है और बोलते जाना है। अब जो है ये नासिका को स्पर्श कराना है जल का। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका को स्पर्श कराना है। फिर बोलना है ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, आंखों को जल का स्पर्श कराना है। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों में जल का स्पर्श कराना है। फिर जो है अपने जो उरु, बाहु बोलते हैं, ये बाहु, बाहोर में बलमस्तु, दोनों बाहु को जल का स्पर्श कराना है। फिर दोनों उरु, अपने जो दोनों जांघ की होती है वो उरु को स्पर्श कराना है। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। फिर सारा जल जो है पूरे शरीर में अंगों में छिटक देना है और बोलना है ओम अरिष्टानि मिंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु। इस तरह से न्यास करने के बाद अब कन्या दाता जो है वो हाथ में जल लेकर के 3 बार गोदान संकल्प करता है, गाय का स्मरण करता है और बोलता है गौर गौर गौहू। ये 3 बार बोल करके गाय माता को यहाँ जो मंत्र दिया है वो गाय माता का मंत्र भी बोलना है। कहता है
माता रुद्राणां दुहिता वसुनागुस्वसादित्यानाम् अमृतस्य नाभिः परन्वोचम चिकिते तुषे जनायमागम गामनागामदिति वधिष्ठा। इस तरह से ये गाय माता का स्मरण किया, गाय माता को प्रणाम किया और अमुक मम च अमुक शर्मण यजमानस्य उभयोः पाप्मा हतः, ऐसा करके उत्सृजत तृणान्यतु, गाय के लिए घास का ये संकल्प करके, गाय माता का स्मरण करके ये जल छोड़ना है और हमारा पाप नष्ट हो जाए ऐसा भी बोलना है। फिर जो है अग्नि स्थापन करना है और संकल्प एक बोलना है और बोलना है अमुक गोत्र गोत्र वगैरह बोलना है। विवाह कर्मणि पंचभूत संस्कार पूर्वकम योजक नाम अग्नि स्थापनम करिष्ये। योजक नाम की अग्नि, यहाँ पे अग्नि का नाम जो है वो योजक नाम की अग्नि का स्थापन हम करेंगे। इस तरह से अग्नि स्थापन का संकल्प छोड़ना है। अग्नि स्थापन का संकल्प छोड़ने के बाद जो है पंचभूत संस्कार करने हैं, तो इसी यहाँ पंचभूत संस्कार भी दिया गया है। कुशैः परिसमूह्य 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 गोमयोदकाभ्याम उपलिप्य श्रुवेण उल्लिख्य अनामिकांगुष्टाभ्याम उद्धृत्य जलेन अभ्युक्ष्य तूष्णीं कांस्य पात्र विहितम अग्निमादाय, अग्नि फिर कांस्य पात्र में ढक करके कुछ बोलना नहीं है और अग्नि को लाना है पंचभूत संस्कार करके, और अग्नि को ला करके ये मंत्र पढ़ना है। ओम अग्निन्दूतं बोरोददे अव्यवाहम उपब्रुवे देवान् आसादयादिह। फिर जो है थोड़ा इसमें आपने सन्मुख अग्नि को स्थापन कर देना है, काष्ठ वगैरह डालना है। फिर एक संकल्प करना है, वर जो है संकल्प करता है, गोत्र वगैरह उच्चारण करना है। अमुक गोत्र अमुक शर्मा अहम अस्मिन, अपना नाम बोलना है और बोलना है पुण्य है धर्म अर्थ काम प्रजा संतप्यर्थम दार परिग्रहण महम करिष्ये, ऐसा करके संकल्प छोड़ना है। अग्नि का यहाँ प्रणाम करना है। अथ कन्या पूजनम, इतना करने के बाद कन्या जो है, अब कन्या का पूजन यहाँ पे आया है तो कन्या का पूजन करना है। उसका भी यहाँ कन्या का पूजन करने के लिए मंत्र दिया हुआ है। ओम जरा गच्छ परिदस्व वासो भवा कृष्टिनामभिषस्ति पावा सतंज जीवग्वं शरदा सुचर सुवर्चारहिं च पुत्राननु संव्ययस्य स्वायुष्मदीदं परिदत्स्व श्वासः वरः स्वयं परिदत्ते। ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरश्मि सतंज जीवामि शरदः पुरुचि रायस्पोकमभि संव्यचिष्ये। इस तरह से वस्त्र वगैरह धारण करके आचमन करना है। वस्त्र धारण के उपरांत आचमन करना है। आचमन करने के बाद कुलाचार के अनुसार यज्ञोपवीत भी धारण करना है। तो यज्ञोपवीत का भी यहाँ जो है श्लोक दिया है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। फिर जो है यज्ञोपवीत धारण करना है और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद फिर जो है आचमन करना है। और आचमन करने के बाद एक दूसरे को परस्पर देखना है। कन्या और वर परस्पर एक दूसरे को निरीक्षण करते, एक दूसरे के सामने देखते हैं। कन्या वर परस्पर अभिमुखीकरणम, तब उसका मंत्र है ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापोर्दयानिनौ मातरिश्वासं धाता समुदेष्टि दधातु नौ। अब जो है ग्रंथि बंधन का मंत्र यहाँ पे आया। ग्रंथि बंधन करना है, फिर गोत्रोच्चार करना है। गोत्रोच्चार करने के बाद कन्या और वर दोनों का गोत्रोच्चारण यहाँ होता है। गोत्रोच्चार पूर्वक जो है वैदिक पौराणिक मंत्र जो है वो बोलने हैं। और गोत्रोच्चार करने के बाद यहाँ एक मंत्र गणेश जी का दिया है। फिर मंत्र बोलना है ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम
आहम जाने गर्भदमा तुमया गर्भदम। इस तरह से गणेश जी का मंत्र बोलने के बाद गौरी नंदन गौरवर्ण वदन श्रृंगार लंबोदर सिंदूरार्चित दिग्गजेंद्र वदन पादौरणनुपुरौ, ये यहाँ श्लोक है। कर्णौलम कर्णौलंब विलंब गंड विलसत् कंठे च मुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो धेयात् सदा मंगलम। फिर गोत्रोच्चार उच्चारण करते हैं गोत्र का। और अस्या अस्या रात्र्यावस्मिन् मंगल मंडपांतरे स्वस्ति श्रीमद विधि विधा विद्या विचार वाचातुरी विनिर्जित सकल वादि वृंदों पर विराजमान पद पदार्थ साहित्य रचना मृतायमान काव्य कौतुक चमत्कार परिणत विसर्ग सुंदर सारस्वत सहज अनुभव गुण निकर गुंफित यश श्री सुरभिकृत मंगल मंडपस्य स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्र, गोत्र बोलना है, अमुक प्रवर अमुक शर्मा का प्रपौत्र, जिसका ये वर का गोत्रोच्चार जिसका प्रपौत्र होता है उसका यहाँ नाम ग्रहण करना है, परदादा का। फिर अमुक शर्मण पौत्रम, फिर दादा का नाम बोलना है, उसका पौत्र। और अमुक शर्मण पुत्र, उसके वर के पिता का नाम बोलना है, और पुत्र। प्रणय पाणी ही शरणम प्रपद्ये स्वस्ति संवादे भू संवादेशु उभयो वृद्धि वर कन्योर मंगलमास्ताम वर वरश्चिरंजीवी भवतात। कन्या, फिर जो है कन्या का जो है यहाँ पे कन्या का भी जो है यहाँ बोलता है इस तरह से, कन्या सावित्री भूयात इति वर पक्षे प्रथम शाखोच्चार। इस तरह से वर का जो है पहले शाखा का उच्चारण, गोत्रों का उच्चारण वर का यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो है कन्या का गोत्रोच्चार भी यहाँ दिया गया है। तो कन्या का गोत्रोच्चार कन्या का गोत्रोच्चार के लिए बोलना है इस तरह से, वराजा का जो जैसे किया ऐसे बोलना है। फिर से तो इस तरह से कन्या का गोत्रोच्चारण किया जो है, वराजा का गोत्रोच्चारण किया इस तरह से। कन्या का पक्षी गोत्रोच्चार में वैदिक मंत्र बोलना है। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा बसवः समिन्दतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीत जगनैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। इस तरह से ये मंत्रोच्चार करके, गोत्रोच्चार करके यहाँ ये मंत्र बोलने के बाद पौराणिक मंत्र भी बोलने हैं। पौराणिक मंत्र यहाँ पे दिया है। ओम ईशानो गिरिशो मृड प्रशुपति शूली शिव शंकरो भूतेश प्रथमाधिपस्मरहरो मृत्युंजयो दुर्जटि श्रीकंठो वृषभध्वजो हरभवो गंगाधर शस्त्रंबक श्रीरुद्रसुरवृंदवृंदित पद कुर्यात् सदा मंगलम। इस तरह से अब जो है कन्या का गोत्रोच्चास्याम अस्मिन् दिवसे वा अस्याम रात्र्या वस्मिन् मंगला मंडपाभ्यंतरे स्वस्ति श्री विविध विद्या अलंकार शर द्विमल रोहिणी रमणीया योदार सुंदर दामोदर मकरंद वृंद शेखर प्रचंड खंड मंडल पूर्ण पुरिंदु नंदन चरण कमल भक्ति तदुपरि महानुभाव सकल विद्या विनीत निज कुल कमल ललिता प्रकाशक सनेक भास्कर सदाचार संचरित सकल सत्प्रतिष्ठा श्रेष्ठ विशिष्ट वरिष्ठस्य स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणः प्रपौत्रीम। परदादा का नाम बोलना है, उसकी ये कन्या है। अमुक शर्मण पुत्रीम प्रपौत्रीम, पौत्रीम माने दादा का नाम बोलना है, इसकी पौत्री है। और अमुक शर्वण पुत्री, इसके पिता का नाम बोलना है, इसकी ये पुत्री है और नाम बोलना है। प्रणत पाणी शरणम प्रपद्ये स्वस्ति संवादे भूषयोर वृद्धिकरण कन्योर मंगल मास्ताम वरश्चिरंजीवी
भवतात् कन्या च सावित्री भूयात्। ये जो है कन्या पक्ष का यहाँ पे गोत्रोच्चार हो गया। अस कन्यादानम, अब कन्यादान करना है, कन्यादान संकल्प कर लेना है। तो सबसे पहले दाता हम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम वरोसो विष्णु रूपेण प्रतिगृहात् त्वयं विधि। इस तरह से प्रतिज्ञा संकल्प करना है। विष्णु 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 बोल बोल करके सब कुछ बोलने के बाद ये बोलना है अमुक गोत्र गोत्र प्रवर अमुक शर्मा शर्मा बोलना है। सपत्नी का अपना नाम उच्चारण करना है। फिर बोलना है समस्त पितृनाम निरतिशयानंद ब्रह्म लोकवाप्ति कन्यादान संकल्पोक्त फल प्राप्त है अनेन वरेण आस वर का नाम बोलना है। अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण संतत्या दश पूर्वान् दश परान् पुरुषांश्च सा पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विधिना ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादान महम करिष्ये। ब्रह्म विधि के अनुसार ये कन्यादान हमें जो है कर रहा हूँ, ऐसा कन्यादान महम करिष्ये। इस तरह से कन्यादान का संकल्प छोड़ना है। फिर प्रार्थना करनी है कन्या कनक संपन्नाम कनकाभरणैर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भरः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। फिर संकल्प करना है, दूसरा संकल्प फिर करना है। फिर विष्णु 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 बोलना है। ये सारा बोलने के बाद अपना गोत्रोच्चार करना है, भरतखंड ये सब बोलना है, गोत्रोच्चार करना है। गोत्रोच्चार करने के बाद जो है बोलना है अमुक शर्मा, अपना नाम बोलना है। फिर बोलना है अमुक बोल सब कुछ अपना नाम वगैरह सब बोल करके वर कन्या पक्षे तो पौत्रिम पौत्रिम पुत्रिम ये सब बोल करके जैसे हम आगे बोले थे, और कन्या का भी और वर का भी सब पौत्र प्रपौत्रम पौत्रम पुत्रम ये सब बोल करके जो है बोलना है आगे सत फल प्राप्ति कामा अमुक शर्मणे। अब वर का नाम बोलना है विष्णु रूपिणे वराय पत्नीत्वेन तुभ्यमहम संप्रददे। ऐसा करके ये जो है कन्यादान का संकल्प छोड़ना है। और यहाँ पर फिर पुनः दाता हाथ में जल लेता है और सब न बोल करके गोत्र प्रवर शर्मा हम गोत्र कन्या का भी बोलता है, और फिर बोलना है कि पत्नीत्वेन तुभ्यमहम संप्रददे। ये पत्नी के लिए वराजा के हाथ में कन्या का हाथ देना है। जैसे हम कहते हैं हस्त मेड़प करना है, हस्त उसके हाथ में दे देना है, जल छोड़ना है। फिर ये जो है एक मंत्र बोलना है ओम द्यौस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु इति वरः पठन प्रतिगृह्यताम। ऐसा बोल करके वर जो बोलता है प्रतिगृह्यताम माने ये मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकृत करता हूँ। फिर ओम स्वस्ति ऐसा वराजा को ये कन्यादान लेकर के बोलना है। फिर कन्या प्रदह कन्यादान देने वाला यस त्वया धर्मश्चरितव्य सो नया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वय्येयं नाति चरितव्या। वरह कहता है नाति चरामी माने धर्म अर्थ और काम में आपको कभी भी जो है आलस नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। तो वराजा जो है उसका प्रतिवचन देता है कि नाति चरामी, मैं कभी भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष में आलस्य नहीं करूंगा। फिर एक मंत्र यहाँ पे पढ़ता है और हस्त मिलाप यहाँ पे होता है। जिस जगह पे होता हो वहां पे हस्त मिलाप करना है। अगर यदि हस्त मिलाप नहीं होता है, सिर्फ कन्या का जो है हाथ रख देते हैं वराजा के हाथ में और जल वगैरह दे देते हैं, तो इस तरह से जिस तरह से जो विधि होती है, दिशाचार होता है, इस तरह से करना चाहिए। फिर ये मंत्र बोलते हैं कोदात कस्मा अदात कामोदात कामाया दातो कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते। ये जो है बोलते हैं 3 बार ये कोदात ये मंत्र 3 बार जो बोलना है कोदात तस्मात ये 3 बार पाठ करना है। फिर प्रार्थना करना है कन्या के माता पिता या तो दाता माने कन्या का पिता जो है वो प्रार्थना करता है गौर ओम गौरीम कन्यामिमां विप्राम यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शर्मणे तुभ्यं
दत्ता विप्रा विप्र समाश्रय कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवी पार्श्वयोः कन्ये मे पृष्ठतो भूयात् त्वद्दानान् मोक्षमाप्नुयात् मम वंशकुले जाता यावद् वर्षाणि पालिता तुभ्यं विप्रमया दत्ता पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। ऐसा करके अब जो है हाथ में जल लेना है, जल लेकर के बोलना है कन्यादान संगता कृतैतत् कन्यादान कर्मणा संगता सिद्ध्यर्थम इदं सुवर्णम दक्षिणा द्रव्यम गोमिथुनम च वराय तुभ्यमहं संप्रददे। गाय वगैरह वराजा को सुवर्ण ये सब दे करके संकल्प छोड़ना है। गोदान भी गोमिथुनम 2 गैया देनी है। इसका भी प्रार्थना यहाँ पे दिया गया है। यज्ञ साधन भूता का विश्वस्या गो गणाशिनी विश्वरूपधरो देवो प्रियतामनयागवा। फिर हाथ में जल लेना है और फिर बोलना है, संकल्प छोड़ना है। कृतस्य कन्यादान कर्मण संगता सिद्ध्यर्थं तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थं यथोत्साहं भूयिष्ठिं दक्षिणां नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमहं उत्सृजे। ऐसा करके सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह देना है और संकल्प छोड़ना है। फिर ये मंत्र यहाँ पे देना है। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत स्मरणादेतद् विष्णो संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च न मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। विष्णु 3 बार विष्णु भगवान का स्मरण करना है। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः इति कन्यादानम समाप्तम। अब कन्यादान का यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जो है कन्या वर पितरा दत्ता, जो वर कन्या की पिता ने जो कन्यादान कर दिया है, तो कन्या को लेकर के पत्नी प्रत्यानयति माने अपने पास बिठाते हैं, पक्ष में लेते हैं और इस मंत्र पढ़ते हैं। यदेषि मनसा दूरम विशो नुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकरणः सत्वां मन मनसाम करोतु। ऐसा करके फिर ये दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और इस तरह से मंत्र भी पढ़ते हैं। ओम अघोर चक्षुरपत्निग्नेधि शिवा पशुभ्या सुमना सुवर्चा वीरसुर्देव कामा स्योना सन्नो भवद्विपदे संचतुपदे सोम प्रथमो विविदे गंधर्वो विविधतरदः तृतीयोष्टेवरे पतिस्तुरीयस्तु मनुष्यस्याः सोमो ददद्गन्धर्वाय गंधर्वो ददग्रहेग्नये रयिं च पुत्रांश्च दादग्निर्मयमतो इमां सानः पूषा शिवतमा मेरयसो न उरु उशती विरह यस्यामुसन्तः प्रहरामशेष यस्यामुकामा बहवो निविष्ट्यै। ये मंत्र पढ़ने के बाद दोनों निरीक्षण करते हैं, फिर बैठते हैं और गोदान संकल्प यहाँ दिया गया है। गोत्र वगैरह सब बोल करके कन्या ग्रहण दोष निवृत्त्यर्थ शुभ कर्म फल प्राप्त्यर्थम चैदम गो निष्क्रियभूतम द्रव्यम रजत चंद्र देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम अहम उत्सृजे। ऐसा करके गोदान संकल्प करना है और फिर आचार्यों का वर्णन करना है। आचार्य की पूजा करनी है, आचार्य को तिलक करना है, कंकण बंधन करना है, अक्षत वगैरह देना है, माल्यार्पण करना है और प्रार्थना करनी है। आचार्यस्तु यथा स्वर्गे सक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुरोत्तम। ऐसा करके सुव्रत आचार्यो भव सुव्रत, ऐसा करके आचार्य का पुरोहित का तिलक वगैरह करना है, आचार्य को अक्षत वगैरह माल्य वगैरह पहनाना है। फिर ब्रह्मा जी का वर्ण करना है, हाथ में जल लेना है। अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि कृताकृत अवेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम ब्रह्मत्वेन त्वामहं रणे रतोस्मि। ऐसा करके ब्रह्मा जी का पूजन करना है, ब्रह्मा जी को अक्षत
लगाना है और माल्यार्पण करना है। यहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना दी गई है। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्गलोक पितामह तथा त्वं मम यज्ञेस्मिन् ब्रह्मा भवद्विजोत्तम। इस तरह से ब्रह्मा की पूजा करके वर्ण करके एक मंत्र वर्ण का बोलना है दोनों का। व्रते ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते विहित कर्म कुरु तम इति वर यथा ज्ञानम करवावह। अब ये जो है आगे का काम जो है विधि विधान से आप करिए। और दोनों आचार्य और ब्रह्मा कहते हैं कि हम जो है आपका ये आगे का जो काम है वो विधि विधि विधान से हम करने जा रहे हैं। फिर कुशकंडिका करनी है। कुशकंडिका करनी है। कुशकंडिका यहाँ पे दी गई है। कुशकंडिका में क्या है कि दक्षिण की ओर ब्रह्मासन करना है, उत्तर की ओर प्रणीतासन करना है, ब्रह्मा जी को बैठना है और ब्रह्मा की आज्ञा लेकर के प्रणीता में जल भरना है। ओम प्रणय इति करके प्रणीता में जल भरना है। फिर जो है उसको रखना है और सब सारी चीजें पवित्र पवित्र द्वे ये सब पवित्र वगैरह लेना है। प्रोक्षणी पात्र आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार कुशा पंच उपय मन कुशा सप्त समिधस तीसरा श्रुक आज्यम तंडुला पूर्ण पात्रम वृष निष्क्रय दक्षिणा उपकल्पनीयानि द्रव्याणि। सारी चीजें जो है लेनी है और एक लाइन में उसको रखना है। फिर जो है पवित्र बनानी है। द्वयोपरि त्रीणि निधाय मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य द्विग्राह्ये त्रित्याज्ये नखे अस्पृशन छेदयेत्। वो दो जो पवित्र है वो लेनी है, तीन को छोड़ना है, नख नहीं लगाना है। इस तरह से छेदन करके वो पवित्र जो है वो पात्र में रखनी है। फिर जो है सबका प्रोक्षण करना है। फिर जो है दो ग्राह्यो त्रित्याज्य प्रोक्षणी पात्रेण प्रणीतोदकम आसिंच्य त्रिपूर्णे पवित्राभ्याम उत्पवनम पवित्र प्रोक्षण्या सभ्य हस्तकरणम दक्षिणेनोद्दिंगनम। थोड़ा पानी उछालना है और फिर जो है सभी का प्रोक्षण करना है। ओम प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी पात्रम आज्यस्थाल्य प्रोक्षणम चरुस्थाल्य प्रोक्षणम सम्मार्कुशानां प्रोक्षणम उपय मुनकुशानां प्रोक्षणम समिधानां प्रोक्षणम सर्वस्य प्रोक्षणम आज्यस्य प्रोक्षणम तंडुलानां प्रोक्षणम पूर्ण पात्रस्य प्रोक्षणम उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रोक्षणम असंचरे प्रोक्षणी निधाय। फिर आज्य थाली में आज्य निकालना है, घी निकालना है और चरुस थाली में चरु निकालना है अर्थात तंडुल निकालना है। फिर जो है ब्रह्मणो दक्षिणतः आज्याधिश्रयणम चरो अधिश्रयणम स्वयं आज्यस्योत्तरतः ज्वलद उन्मुखेनो उभयोः पर्यग्निकरणम। एक थोड़ा जासा जो है एक समिध लेकर के उसका जो है प्रदक्षिणा करनी है। फिर इतर था वृत्ति ही स्पर्श। फिर जो है सभी का प्रोक्षण करना है और प्रोक्षण करने के बाद प्रणीतोदकेन अभ्युञ्च्य सम्मार्जन कुशानाम् अग्रो प्रोक्षेपः पुनः प्रतपनम श्रुवा का सब प्रतपन करना है, उसको सम्मार्जन करना है और अपने अपने स्थान पे फिर रख देना है। और इस तरह से करके पूरा जो है सब करके फिर अघरवाज्य तिष्ठन समितोभ्यादाय स्वाहा ये 3 समिधा को होम कर देना है। 3 समिधा का होम करके ध्रुवेण आज्य होम ओम मनसाध्यात्वा अघरवाज्य होम करना। ओम मनसाध्यात्वा जो यहाँ पे दिया गया आहुति देनी है और त्याग भी करना है। प्रोक्षणी पात्र प्रणीता प्राक्षण रखा है वहां पे त्याग भी करना है। एक बूंद जो है घी की वहां पे रखना है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः मम। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। फिर संकल्प करना है ओम तस्मिन् कर्मणि इमानि हवनीयानि द्रव्याणि याया यक्ष्माण देवता ताभ्यो मया प्रत्यक्तं मम यथा दैवतमस्तु। सूर्यादि ग्रहाणाम अधिदेवता प्रत्यदेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तुस्पति क्षेत्रपालादीनाम इंद्रादि दिक्पाल देवतानाम च प्रत्येकम जुहुयात।
सबका जो है आहुति दान करना है। नवग्रहों की, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, सभी का जो है यहाँ आहुति हमें देनी है। और फिर है ये इस तरह से यहाँ कुशकंडिका प्रकरण समाप्त हो रहा है। अच्छी तरह से ये कुशकंडिका यहाँ दिया है, हिंदी में भी उसका अनुवाद दिया है। देखिए वो सारा यहाँ ये हिंदी में क्या किस तरह से विधि कुशकंडिका की जो मैंने बताई, संस्कृत में भी बताई, संस्कृत में बताते बताते हिंदी में बताई गई है। पूरा पढ़ करके और कहीं जाकर के प्रैक्टिकल प्रायोगिक भी देख लेना कि किस तरह से कुशकंडिका की जाती है। तो ये हर कुशकंडिका की विधि हिंदी में और ऊपर जो दिया है वो संस्कृत में, इस तरह से ये दी गई है। वो पढ़ लेना पूरी कुशकंडिका ये हिंदी में बताई है। और जो होम जो अभी मैंने बोला आगारवाज्य होम, ये भी यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से सारी विधि विधान के साथ नवग्रहों का जो है वो होम वगैरह करके पुनः दैवतानि संतु ऐसा बोलना है। माने अब जो है हवन विधान यहाँ पे आया। और फिर नवाहुति आती है। ये अगारवाज्य होम सब करने के बाद यहाँ नवाहुति का विधान बताया है। हवन विधान में 9 आहुति देनी है। 9 आहुति देकर के त्याग भी करना है। ओम भुस्वाइदम अग्नये नमः मम, ओम भुवस्वाइदम वायवे नमः मम, ओम स्वस्वाइदम सूर्याय नमः मम, ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्टाः जजिष्ठो वह्नितमः सो सुचानो विश्वाद्वेखाग्वसिप्रा मुग्बुद्ध्यस्मत स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्यां न मम। ओम अयाश्चाग्नेस्यनभिषस्तिवास्त्य सत्यमिव मित्वया मया असि अयानो जग्नं वास्ययानो देहि वेगजगु स्वाहा इदम अग्ने अयसे नमः। ओम जयते शतं वरुणं जय सहस्रं यज्ञापासा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपासमस्मदवाधमं विमध्यमगुस्रतायो अधाभयमादित्यव्रते तवाना गसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणादित्यादितये नमः मम। अथ राष्ट्रवृद्ध होमः। इस तरह से नवाहुति देने के बाद जो है राष्ट्रवृद्ध होम करना है। हाँ, तो इसमें राष्ट्रवृद्ध होम करने के लिए समंत्रक राष्ट्रवृद्ध होम दिया है। तो सारा का सारा राष्ट्रवृद्ध होम तो यहाँ पर पढ़ते हैं, बताते हैं। ओम ऋताघाड़ ऋता ऋतधामाग्निर्गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पाद तस्मै स्वाहा पट्ट इदम अमृतासाहे ऋताधाम्यग्नये गंधर्वाय नमः। अब दूसरा मंत्र है ओम ऋताघाड़ ऋतधामाग्निर्गंधर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्य स्वाहा और इदमोषधिभ्यो मरुद्भ्यो मुद्भ्यो नमः। ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वो सान इदं ब्रह्मक्षत्रं पादतस्मै स्वाहा पट्ट एवं इदग्गोहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। ओम सग्गोहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आमुदो मुदो नाम ताभ्य स्वाहा इदं मरीचेभ्योऽप्सरेभ्य आयुभ्यो नमः। ओम सुकुम्ना सूर्यरश्मिश्चंद्रमा गंधर्व सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादतस्मै स्वाहा पट्ट इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मये चंद्रमसे गंधर्वाय नमः। ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मिश्चंद्रमा गंधर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरो नामदाभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यप्सरेभ्यो भेकुरिभ्यो नमः। ओम इहिरो विश्वभ्यच वातो गंधर्वा सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादतस्मै स्वाहा भट्ट इदम एकीराय विश्वव्यजसे वाताय गंधर्वाय नमः। ओम इकिरोभ्यस्वच वातो गंधर्वास्तस्यापो अप्सरस ऊर्जो नाम वाताभ्य स्वाहा इदं अद्यो अप्सरभ्यो नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वं न सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादतस्मै स्वाहा पट्ट इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्तस्य दक्षिणाप्सरस तावानाम ताभ्य स्वाहा इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरभ्यः तावाभ्यो नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगंधर्व सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादतस्मै स्वाहा पट्ट इदं प्रजापते विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगंधर्वस्तस्य रक्षा मान्यप्सरस एष्टेभ्यो
इष्टभ्यो नामभ्य स्वाहा, इदम इदम मृत्सामभ्यो अप्सर इष्टिभ्यो न मम। इस तरह से ये राष्ट्रवृद्ध होम खत्म करने के बाद फिर जो है जया नाम का होम आया। जया संज्ञक त्रयोदश मंत्राहुतय, 13 आहुतियां जया होम की देनी है। अब जया होम का 13 आहुति हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सब में त्याग बताया है। ओम चित्तम च स्वाइदम चित्ताय नमः, ओम चित्तिश्च स्वाइदम चित्तय नमः, ओम आकुतिं आकुतं च स्वाइदम आकुतं च नमः, ओम विज्ञातं च स्वाइदम विज्ञातं विज्ञाता विजातेय नमः, ओम विज्ञातिश्च स्वाइदम विज्ञात्यै नमः, ओम मनसश्च स्वाइदम मनसे नमः, ओम सक्वरिभ्यश्च स्वाहा इदं सुकरिभ्यो नमः, ओम दर्शश्च स्वाइदम दर्शाय नमः, ओम पूर्णमासश्च स्वाइदम पूर्णमासाय नमः, ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः, ओम रथंतराय स्वाइदम रथंतराय नमः, ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय विष्णे प्रायञ्च दुग्र प्रतनाज्येखु तस्मै शिवः समनमन्त सर्वा एव उग्र एष अभ्यो बभूव स्वाइदम प्रजापते जयानिन्द्राय नमः। उदकोपस्पर्श, आंख के और कानों में जल का स्पर्श करना है। अब जो है यहाँ अभ्यातान संज्ञक 18 मंत्रों से अभ्यातान होम करना है। अब अभ्यातान मंत्र का होम जो है हम प्रारंभ करते समंत्र के 18 मंत्र अभ्यातान होम का है। ओम अग्निर्भूतानामधिपतिः समातस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे स्याम शिष्यां क्रोधायमस्मि परकर्मण स्यादेवहूत्याग् स्वाहा इदमग्ने भूतानामधिपतये नमः। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समात्वमिन्द्र ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे क्षेत्रे स्याम शिष्याभ्यां क्रोधायमस्मिन् कर्मण्यस्यां देवत्या देवहूत्याग् स्वाहा इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये नमः। ओम यम पृथिव्यानामधिपति समात्वचन्मस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे स्यामाशिष्यायां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देहूत्याग् स्वाहा इदं यमाय पृथिव्यानामधिपतये न मम। प्रणिदोदकस्पर्शः ओम वायुनान्तरिक्षस्याधिपतिः समात्वन्स्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे स्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याग् स्वाहा वायवे अंतरिक्षस्याधिपतये नमः। ओम सूर्यो देवाधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे स्यामशिष्यां पुरोधायस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याग् स्वाहा सूर्याय विष्णवे दिवो अधिपतये नमः। ओम चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समात्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे शिरस्यां शिष्यस्यां पुरोधायमस्मिन् कर्मण्यस्यां देहूत्याग् स्वाहा इदं चंद्रमसे नक्षत्राणामधिपतये नमः। ओम प्रजापतिर्ब्रह्मणाधिपतिः समात्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रे स्याम शिष्यां पुरोधायमस्मिन् ब्रह्मण्यस्यां देहूत्याग् स्वाहा इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये न मम। इस तरह से यहाँ 18 मंत्र जो है आहुति देनी है और स्वाहा स्वाहा करना है। 18 मंत्र का आहुति देने के बाद यहाँ अत्र प्रणितोदक स्पर्श, जल का स्पर्श करने के बाद फिर जो है होम करना है। ये होम करने के बाद फिर भी जो है अत्र प्रणितोदक स्पर्श प्रणित फिर जो है अंतरपट करना है। तो अंतरपटम निदाय, अंतरपट करके एक मंत्र यहाँ पढ़ करके देख अंतरपट में रह करके आहुति दान करना है और फिर जो है नेत्रोदक स्पर्श करना है। ये मंत्र जो मैं पढ़ रहा हूँ अंतरपट करके एक आहुति देनी है। ओम परम मृत्यो अनुपरे हि बंधाम जस्ते अन्य इतरो देवयानात चक्षुमते शृण्वते ते ब्रवीमिमां नग्नः प्रजागुं रीरिखो मोत वीरान स्वाहा इदं मृत्यवे न मम। फिर अंतरपट को निस्सारण करना है। अंतरपट को निस्सारण करके नेत्रोदक स्पर्श, फिर आंखों में और कानों पे जल का स्पर्श कराना है। और इसका प्रमाण दिया है कर्म कौमुदी में। ये प्रमाण भी यहाँ पे रखा है। कहाँ कहाँ पे
अंतर्पट करना है, कहाँ कहाँ पे जल का स्पर्श करना है, इस तरह से ये पूरा जो है दिया हुआ है। फिर अगले आगे जो है लाजा होम करना है। अब लाजा होम करना है माने के 4 फेरे लेने की तैयारी करनी है, जो हम कहते हैं मंगल फेरा। 4 फेरे लगाने हैं अग्नि के, अग्नि के आसपास 4 जो है प्रदक्षिणा करनी है, तो उसको कहते हैं लाजा होम। तो उस क्या करना है कि सबसे पहले दोनों को खड़े होना है, कन्या और वर को खड़े होकर के अपनी जो है दोनों हाथ की अंजलि बनानी है। दोनों हाथ की अंजलि बना करके वर की अंजलि में कन्या की अंजलि रखनी है। एक दूसरे के ऊपर हाथ रखना है अंजलि बांध करके। और कन्या का भ्राता जो है, भाई जो होता है, वो कन्या का भाई जो है आकर के तो उसमें कन्या भाई के हाथ में, कन्या के हाथ में लाजा, कन्या वधु भ्राता समीपलास मिश्रित लाजे ही वधु कर्तृ को मंत्र पाठ पूर्वकम होमा। लाजा का ये दान करता है कन्या के हाथ में। कन्या जो है वो लाजा वराजा के हाथ में देती है, और वर जो है वो अग्नि में स्वाहा करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने के बाद ये धीरे 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 मंगल जो है फेरा, दोनों जो है प्रदक्षिणा करनी है, मंगल फेरा लेना है हाथ पकड़ने के बाद। और आगे कौन रहता है, तो शास्त्रों में तो लिखा है कि 3 बार जो है वो कन्या आगे रहती है, और चतुर्थ चतुर्थ जो है फेरा में वर को आगे रहना है। लेकिन यहाँ जैसा जैसा मैंने पहले से ही बता दिया है कि देश कालो संकीर्त्य, जैसा जिसका आचार होता है, जैसा कुलाचार होता है, इस तरह से आगे पीछे वो कर सकते हैं। कन्या भी आगे रहती है या वराज आदि को भी आगे कर सकते हैं। तो लेकिन 3 प्रदक्षिणा में तो कन्या को ही आगे रहना है। अब जो है वो सबसे पहले जो है लाजा डाल दिया है कन्या के भाई ने, और यहाँ पे प्रथम जो है फेरा लेना है, उसका जो है मंत्र हम पढ़ रहे हैं। ओम अर्यमणं देवं कन्याम अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देव प्रेतो मुंचन्तु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे न मम। अब जो है वो लाजा का होम करना है स्वाहा बोल करके, अर्यमणे स्वाहा एक ऐसा बोलना है। और दोनों को हाथ पकड़ करके अब प्रथम जो है फेरा उफरना है। ओम इयं नार्युपब्रुते लाजा नावपन्तिका आयुष्मानस्तु ते तुमे पतिरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इदमग्नये नमः। इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मधुभ्यं च सवननं तदग्निरनुमन्यतमैग स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सब अवश्य सारे के सारा लाजा होम करने के बाद हाथ पकड़ने के बाद सरदा शतम इस मंत्र पढ़ना है, और संगुष्ट हाथ ग्रहण करके गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्ट जदासः भगो अर्यमा सविता पुरंधर मह्यं त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवाः। ओम अमोहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्य मोहम् सामाहमस्मि रत्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम्। ओम तावेहि विवाहवहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विद्यान्वहै वधून्। ओम ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा शतम्। इस तरह से प्रदक्षिणा करने के बाद अस्मारोहण करना है। तो अस्मारोहण का अर्थ है ये है कि वहां पे एक पत्थर रखा गया है, वो पत्थर जो है वो उसको पांव भी लगाना है, उसको अस्मारोहण कहते हैं। आरोहेमम ये मंत्र पढ़ना है, और गाथा गान भी करना है। सरस्वती प्रेद मव ये मंत्र यहाँ पढ़ना है। फिर जो है अस्मारोहण का मंत्र यहाँ दिया है।
ओम आरोहेमस्मानमेव त्वगुस्थिरा भव अभिदिष्ट प्रतनन्यो वबादस्व प्रतनायतः। फिर वरो गाथा गायति, गाथा गान का भी मंत्र है। ओम सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवती यां त्वां विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्याग्रतः यस्यां भूता समाभवद्यस्यां विश्वमिदं जगद या मध्यम गाथां गास्यामि तास्त्रियाणाम् उत्तमं यशः। और क्या क्या गाथा गान में गाया जाता है, जो स्त्रियों के जो है उत्तम यश जिसमें होता है, वीरांगनाओं का जिसमें जो है वर्णन आता है, ऐसी स्त्रियों का यहाँ गाथा गान गाना है। और 4 प्रदक्षिणा करनी है। 4 प्रदक्षिणा करने के बाद इस मंत्र को भी प्रदक्षिणा करते बोलना है। तथोग्रे वधु पश्चात वरः प्रणीता ब्रह्मा सहितम अग्निम प्रदक्षिणम कुरुतः तत्र पठनीयो मंत्रो। अब जो है ओम तुभ्यम अग्रे पर्यवहन सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायाम दग्ने प्रजया सह। इस तरह से अस्मारोहण करके धीमी गति से गाथा गान करके अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा, 4 बार प्रदक्षिणा, 3 बार अश्वारोहण करने के बाद, फेरे लेने के बाद परिक्रमा जो है 4थी प्रदक्षिणा भी करने का विधान बताया है। और गाथा गान करना है। और पुनः द्वितथैव एतानवलाजाहुतयः सांगुष्ट हस्तग्रहणं त्रयम् अस्मारोहणं त्रयम् गाथा गान त्रयम् संपद्यते ततो ओम। फिर चौथा फेरा लेना है। चौथा फेरा लेने के बाद ये मंत्र बोलना है। ओम ततो विशिष्टलाजे कन्या भ्रातृदत्ते रंजलिस्थ स्वरूप कोणेन वधुर्जुहोति ओम भगाय स्वाहा इदम भगाय नमः। चौथा अंतिम जो है वो मंगल फेरा लेने के बाद भगाय स्वाहा करके होम करना है और भगाय नमः करके त्याग करना है। चतुर्थ मंगल फेरा होने के बाद कोई कोई जगह पे, हर यहाँ पे बताया है, कोई कोई जगह पे 7 फेरे होते हैं, तो 3 फेरे जो है और ले लेने हैं। इस तरह से 7 फेरा खत्म करना है। वैसे तो 4 फेरा ही बताया है, 4 जो है मंगल फेरा बताया है, लेकिन कोई कोई कहीं कहीं जगह पे, पंजाब इत्यादि स्थान पे कहीं पे 7 फेरा भी लेते हैं। सब तो 7 फेरा भी लेना है। अब जो है ब्रह्मान्वर होम करना है घी से। प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। फिर ऐसा प्रोक्षणी पात्र में होता शेष आज्य प्रक्षेप करना है। सप्तपदी यहाँ पे दी गई है। सप्तपदी में 7 चावल के पुंज करने हैं छोटे छोटे, इसके ऊपर फुगी पर रखनी है और कन्या का जो है पांव वो 7 फुगी पल को स्पर्श कराना है। और वराजा का वराजा की भी 7 प्रतिज्ञा होती है, तो 7 प्रतिज्ञा वर और कन्या सामने सामने लेते हैं। तो इस तरह से वराजा का भी जो है पांव जो है उसका अंगुष्ठ जो है 7 फुगी बल को स्पर्श कराना है। अब वधु का पैर लगाना है। उस तरह से तब क्या बोलना है, तो वधु का पैर जब रखें तब ये बोलना है। ओम प्रथमे एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु द्वितीये द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु। अब तीसरी पुगी बल पे ओम तृतीये ओम त्रिणीराय स्पोघाय विष्णुस्त्वानयतु। चतुर्थे ओम चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वानयतु। पंचमे पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। षष्ठे षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। सप्तमे ओम सखे सप्तपदा भव सा मम अनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। एकमिषे से इस तरह से 7 पुगी बलों को स्पर्श करने के बाद फिर जो है सप्तपदी का श्लोक यहाँ दिया गया है। कन्योवाच, कन्या कह रही है। लब्धोऽसि त्वं मया भर्त पुण्यश्च विविधैकृतैः देवी संपूजितां नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा। दुःख दुःखानि कर्माणि ग्रस्तस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव त्वं कन्या एकमिषे वदेत्। इस तरह से सुख दुख में परस्पर हम साथ रहेंगे और सुख दुख जो आए वो परस्पर हम बांटेंगे। इस तरह से हम पूरा जो है दाम्पत्य जीवन निभाएंगे। तो इस तरह से यहाँ वापी कूपतड़ा गानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान
नरम भेदनुज्ञाय द्वे ऊर्जेपि तथा वदेत। अब जो है इस तरह से करने कहने के बाद वराजा वर का भी जो है 7 जो है प्रतिज्ञा है वो यहाँ पढ़ते हैं। अब दूसरा वचन ये है, फिर तीसरा वचन कहते हैं व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य स्त्रीणाम राज्यस्तथा वधेत। हस्तक्षेप में आपके जो है कार्य में नहीं करूंगी, इस तरह से एक प्रतिज्ञा जो है आमने सामने ये करते हैं। ये प्रतिज्ञा आपको जो है, मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, आप जो है उसकी हिंदी अवश्य पढ़ लीजिएगा। फिर स्वकर्मणार्जितं वित्तं पशुधान्य धनागमं सर्वं निवेदयन्मह्यं चत्वारीति तथा वदेत। चतुर्थ वचन में ये कहती है। फिर जो है पंचम वचन है गजा स्वादिनी वसुन्नाभ हेयोपादेय कारणम अनापृच्छन कर्तव्य पंचपस्वीति संवदेत। षष्ठी प्रतिज्ञा भूषणानि विचित्राणि रत्नधातु मनामयानि च ध्यान प्रतिगृह्णीयात् षड्रतावपि संवदेत। अब जो है सात्विक प्रतिज्ञा गीतवादित्र मांगल्यम वधूनांच गृहे सदा अनाहुतागमिष्यामि यदा माम परिपालयेत। इस तरह से कन्या की ये जो है 7 प्रतिज्ञा। अब जो है इस तरह से वर की भी प्रतिज्ञा 7 यहाँ पे है। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सर्व दर्शनम हास्यम परिग्रह यानम त्यजित प्रोषित भर्तृका। वर राजा भी जो है ये 5 वाक्य कह रहा है। विष्णु वैश्वानरक साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंच मंत्रो मालोक्य स्वसाक्षित्व समागम। हिंदी इसकी अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये परस्पर प्रतिज्ञाएं हैं, परस्पर जो है एक दूसरा जो है वचन देते हैं। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में श्रद्धा है या हृदयस्थम वरानने। इस तरह से चतुर्थ प्रतिज्ञा बोलता है वरराजा। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरामादरात् ममाज्ञा परिपाल्यैषा पतिव्रत परायणे। पंचम प्रतिज्ञा विना पत्नीं कथं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भववामांगगामिनी। ये जो है वर की 5 प्रतिज्ञा। इस तरह से दोनों को परस्पर जो है प्रतिज्ञा करने के बाद वधुम अभिसिंचति, वधु के ऊपर जो है अभिषेचन करना है। पश्चात भविष्य पुरुषकंध स्थित कुंभा ताम्रपल्लवेन जल मानीय तेन वरो वधुम अभिसिंचति। वर और वधु के ऊपर थोड़ा है अभिषेक करना है। इसका मंत्र बोलना है ओम आप शिवा शिवतमा शांता शांततमा सास्ते कृणवंतु भेषजम। इस मंत्र से अभिषेक दोनों के ऊपर करना है। फिर एक मंत्र बोलना है ओम आपो इष्टा मयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मादरः तस्मा अरंगमामवोजस्य क्षयाय जिनवध आपोजन यथा चनः। इस तरह से दोनों के ऊपर सिंचन अभिषेक करना है, अभिसिंचन करना है। सूर्य का दर्शन अभी दोनों को करना है। अगर रात्रि हो तो ध्रुव दर्शन करना है और दिन हो तो सूर्य का दर्शन करना है। इसका मंत्र यहाँ दिया है ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरतौ पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतघ्नं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदा शतं भुजश्च शरदा शतात्। अब ध्रुव दर्शन भी रात्रि हो तो करना है। ध्रुव दर्शन का भी मंत्र दिया गया है ओम ध्रुवमसि ध्रुवं त्वां पश्यामि ध्रुवैषि प्रोष्ये मयि मह्यं त्वादात् बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्। अब जो है अभिमंत्रण करना है। वर वधु के दाहिने स्कंध पर हाथ रख करके ये अभिमंत्रण करना है। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियक्तु महाम। अब सिंदूर जो वर जो है सिंदूर
कन्या के मांग में भरता है, उसका मंत्र यहाँ पे दिया है। ओम सुमंगलिरियं वधूरिमाग्गु समेत पश्यतो सौभाग्यमस्यै दत्वा यथास्त्वं विपरेतन। इस तरह से सिंदूर करणम, फिर बार बार सिंदूर 1-2 बार लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद ग्रंथि बंधन करना है, और ग्रंथि बंधन के लिए भी यहाँ पे श्लोक मंत्र दिए हैं। ओम हवा गाओ निषीदन्तु यः स्वा यह पुरुषाः यह सहस्र दक्षिणो यज्ञ यह पूषा निषीदन्तु। फिर जो है हवन करना है। ओम अग्नये सृष्टि कृते स्वाहा इदम अग्नये सृष्टि कृते नमः। फिर जो है संसोप्राशन करना है, थोड़ा घी जो त्याग किया हुआ है वो अपने को प्राशन करना है। पवित्राभ्याम मार्जनम ओम सुमित्रियान आपो गदया संतु। इस तरह से मार्जन करके पूर्ण ब्रह्मणे पूर्ण पात्र दानम संकल्प करना है। ओम कृते तद विवाह होम कर्मणि कृत्वा अकृत्वा वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठार्थम इदम पूर्ण पात्रम सदक्षिणाकम प्रजापति देवतम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय, वो जो आचार्य है उसका गोत्र वगैरह नाम वगैरह बोल करके तुभ्यमहम संप्रददे न मम स्वस्ति, ऐसा बोलना है। फिर जो है आगे बताते हैं न्युज्जीकरणम, माने हाथ को जो है तपाना है, इसका मंत्र कहते हैं। ओम दुर्मित्रियास तस्मै संतजोस्वान्वेष्टिजन जब्वेन विक्महा। प्रणीता को उल्टा करना है, और कुसई मार्जनम, उससे मार्जन करना है। ओम आप शिवा शिवतमा शांता शांततमास्ते कृणवंतु भेषजम। उपयमन कुशा जो है अग्नि में रख देना है। अब जो है आयुष्य करण करना है, भस्म थोड़ा अपने लाट में लगाना है, इसका मंत्र दिया है। ओम द्रायुघं यमदग्ने है कस्य पश्यत्रायुघम जदेवे गुत्रायुघम तन्नो असुत्रायुघम। फिर अभिषेक करना है। मंगल श्लोक यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, ये तो सारे के सारे श्लोक में नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर शायद जो है श्लोक दिए हैं 11-12 श्लोक दिए हैं, तो मैं 1-2 श्लोक ये पढ़ देता हूँ। इस तरह से अभिषेक दोनों के ऊपर करना है। ओम गणाधिपतो रविर्विदुर्धरा सुतो बुधो गुरु कविस्सनिर्भूविदुन्तु दन्तस्तश्च केतुरित्यमिग्रहाः पराम्बुतेजसस्तदासुरासुगामरालयो ददा दिने दिने प्रदक्षिणं भवन्तु मंगलाय वः। इस तरह से श्लोक बोल करके अभिषेक को 11 मंत्र से करना है। और मंत्र फिर अभिषेकम तिलकम कुर्यात्, अभिषेक के बाद तिलक करना है, और देवता का पूजन करना है, मंत्र पाठ पढ़ना है। विश्वेशुम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सारे के सारे सुमुखस्य कदंतश्च। फिर जो है यहाँ ऐसे पढ़ना है सारे सर्वमंगल मांगल्ये, सारा का सारा जो है पढ़ने के बाद फिर एक संकल्प करना है। अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो गोत्र बोलना है, प्रवर बोलना है, अपना नाम बोलना है। शर्मा अहम द्विरागमन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाद्यावय देवता नाम पूजनम करिष्ये, गणेश वगैरह देवता की पूजन करना है। और फिर जो है दक्षिणा भी देने का संकल्प करना है। और फिर एक संकल्प करना है, ये जो आए हुए सभी ब्राह्मणों को विभज्य नाना गोत्रेभ्य ब्राह्मणेभ्य विभज्य दातुम अहम दक्षिणा दातुम अहम उत्सर्जे, दक्षिणा भी देनी है। और अंत तो गत्वा सभी देवों का प्रणाम करना है, ब्राह्मणों का, वडिलों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। और ये सारा क्या चीज बोलनी है। प्रमादात करोताम कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु च स्मरणात् देतद विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं
विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस तरह से इति परिणय संस्कार। अब जो है ये हमने यहाँ तृतीय जो है यूनिट खत्म कर दिया है। प्रश्न पत्र 2 श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल निर्धारित दूरवर्ती शिक्षण में प्रश्न पत्र जो है 2 का संपूर्ण ये तृतीय यूनिट, जिसमें परिणय संस्कार अर्थात विवाह संस्कार प्रयोग पूरा दिया था, वो हमने यहाँ पे जो है उसकी चर्चा की है। किस तरह से क्या क्या विधि है, कौन कौन से होम करने हैं, सारे के सारे होम में क्या क्या उच्चारण करना है, कैसे उच्चारण करना है, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, किस तरह से गोत्रोच्चार करना है, किस तरह से मधुपर का अर्चन करना है, ये सारी बातें हमने इस तृतीय यूनिट में बता दी है। तो प्रश्न पत्र 2 यहाँ हम खत्म करते हैं। आशा है कि पाठक वर्ग को ये दूसरा प्रश्न पत्र 2 का दूसरा जो है वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो है विवाह संस्कार प्रयोग वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसका उच्चारण भी अच्छी तरह से किस तरह से होता है, ये सब सारी चीजें जानेंगे। और इस तरह से ये पूरा प्रश्न पत्र 3 का अभ्यासक्रम यहाँ खत्म हम करते हैं। और इस तरह से आशा रखते हैं कि सब जो है बार बार ये पढ़े, बार बार सुने, और सुन करके पढ़ करके ये सारा जो है विवाह संस्कार प्रयोग दूरवर्ती शिक्षण वेरावल संस्कृत सोमनाथ यूनिवर्सिटी द्वारा जो अभ्यासक्रम रखा गया है उसका अवश्य जो है हस्तगत ये अभ्यासक्रम करें। नमो नमः सभी को जो है पाठक वर्ग को, छात्रों को यहाँ पे जो है धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं, और सभी का धन्यवाद करके ये मेरी वाणी जो है मैं विराम करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।